और अब हम आमंत्रित करेंगे यहाँ पर एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिन्होंने की महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जो सिविल डिफेंस हेडक्वार्टर्स यूपी के पूर्व डीजी रह चुके हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी, श्री शैलजा कांत मिश्रा जी। And my very dear young friends, आपकी नौजवान तालियों से थोड़ा डर भी लगता है। मैंने नौकरी की पुलिस की, पब्लिक स्पीकिंग मुझे नहीं आती, लेकिन अपने दिल से थोड़ी बात आपके दिल में पहुंचाना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि जब किसी देश का नौजवान जगता है तो देश बदलता है। ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में वापस ले जाऊंगा आपको मैं, आज़ादी की उस लड़ाई में कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी लोगों ने देश की इस आज़ादी में। एक दो नाम ज़रूर लूँगा मैं आपके सामने। महर्षि अरबिंदो, आपको पता महर्षि अरबिंदो का बचपन का नाम था अरबिंदो एक्रॉयड घोष। एक्रॉयड, उनके पिताजी बहुत एंग्लिसाइज थे। 7 साल में भेज दिया उन्हें विदेश, लंदन पढ़ने के लिए। 19 साल में आईसीएस में आ गए। नौकरी ज्वाइन नहीं की आज़ादी की लड़ाई में, और अगले 10 साल तक हिंदुस्तान में उन्होंने वो अलख जगाई जिसमें एक से एक लोग पैदा हुए इसी मिट्टी में जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। एक नाम और आपके सामने लेना चाहूँगा, अशफाकुल्ला खान। ये शाहजहांपुर के बड़े संभ्रांत परिवार के रहने वाले नौजवान थे, आज़ादी की लड़ाई में कूदे। 1927 में इन्हें फांसी की सज़ा हुई काकोरी कांड में हिस्सा लेने की वजह से। ये अशफाकुल्ला खान, जब इनको फांसी हुई फैज़ाबाद में जेल में, मैंने जाके देखी वो जगह, इन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जो बोली वो आज भी फैज़ाबाद की जेल पे लिखी हुई है, दीवारों पे। गज़ब की बात। अशफाकुल्ला खान ने कहा, मरने के दिन, फांसी के दिन कोई आरज़ू नहीं है आरज़ू तो बस ये रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। और ये किसी पिक्चर का डायलॉग नहीं है। अशफाकुल्ला खान चले गए, हमें और आपको आज़ादी दे करके गुजर गए। और ये ऐसे लोग, आप ज़रा सा ध्यान देना, मैं उम्र बताऊंगा आपको उन शहीदों की, तो आपको शायद एक बार आश्चर्य होगा जिन्होंने आज़ादी दिलाई हमें। चंद्रशेखर आज़ाद फांसी के दिन 25 साल, भगत सिंह 24 साल, सुखदेव 23 साल, राजगुरु 24 साल, मदन लाल ढींगरा 23 साल, बिस्मिल 30 साल, अशफाकुल्ला 27 साल, खुदीराम बोस 19 साल। और खुदीराम बोस से मिलने 3 दिन पहले, उनकी फांसी लगने के पहले उनकी माँ गई, रोने लग गई। तो खुदीराम बोस ने कहा, ए बार विदाई दाओ माँ घूरे आशी, इस बार जाने दो माँ, फिर आऊंगा। आए होंगे जरूर वो खुदीराम बोस वापस, लेकिन आप एक बार सोच के बताओ मुझे कि जो सपना इन लोगों ने देखा था आज़ाद हिंदुस्तान का, क्या वो पूरा हो गया? क्या वो पूरा हो गया? नहीं हुआ तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। आपकी आवाज़ संगीत है बिल्कुल मेरे कान में, और ये जिम्मेदारी अगर आपको और हमको निभानी है तो कुछ बातें आपको अंडरलाइन करूंगा। आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। बिना स्वस्थ शरीर के कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा आहार और व्यायाम और कोई नशा नहीं। आपको स्वस्थ रखना होगा अपने मन को, कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं, तभी आप कुछ बड़ा काम कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी है अपने माता पिता, घर परिवार, यार दोस्तों के लिए। आपकी जिम्मेदारी है इस देश, समाज और संसार के लिए। आपकी जिम्मेदारी है अपनी आजीविका, नौकरी के लिए। लेकिन ख्याल रखना, नौकरी में आप दांव पे लगाते हो अपनी मन की ऊर्जा और शरीर, ज़मीर नहीं बिकता। और कभी बेचना भी मत, ये ज़मीर बिकने की चीज़ नहीं होती। और अगर आपने इन जिम्मेदारियों को निभाया तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी ज़िंदगी का एक एक पल, आप कहीं रहो, आप नेता बनो न बनो,
हर जगह नेता ही रहोगे आप, बशर्ते कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाओ। सच बात तो यह है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये जो खुशी, आपको पता है आंसू आमतौर से दूसरों के दिक्कत देते हैं, हमें देना चाहिए। कुछ कुछ आंसू ऐसे हैं दूसरों के जो तसल्ली देते हैं, कृतज्ञता के आंसू। अभी बात बताई गई आपको, लखनऊ में हमने इलाज कराया 150 से ज़्यादा मानसिक रोगियों का जो सड़क पे लावारिस घूमते थे। एक का नाम लूंगा आपसे, उनमें से हारून, जो कि 2 साल के इलाज के बाद बमुश्किल ठीक हो पाया। उसके पिता को जब पता चला और उसके पिता उसे लेने आए, मेरे घर पे आए, और हारून के उन पिता ने आकर के घर पे, गुलाम मुस्तफ़ा ने घर की चौखट पे माथा अपना मारा आवाज़ के साथ। और जब उठ के खड़े हुए, मेरे मना करने के बाद जब उठ के खड़े हुए, वो थरथराती हुई आवाज़, कांपता हुआ शरीर, बहते हुए आंसू, कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति थे वो उस दिन। शुद्ध कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड पर्सोनिफाइड। और वो मोमेंट मुझे अपने जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिनों में से एक दिन दिखाई पड़ता है, एक मोमेंट दिखाई पड़ता है। मेरे नौजवान दोस्तों, आप मेरे बेटे बेटी जैसे हो और मैं घर के आंगन में जैसे हूं वैसे आपसे कहता हूं, अगर आपने औरों को राहत बांटने का सिलसिला शुरू कर लिया अपनी जिंदगी में, कुछ और चाहिए नहीं, बड़े काम अपने आप हो जाएंगे। ये राहत बांटने की आदत पड़नी चाहिए। और छोटी छोटी राहतें आपके घर में, इस देश में होता था, पता नहीं क्यों अब नहीं होता उस कदर। घर की छत पे चिड़ियों को एक मुट्ठी दाने की राहत, बाहर सूखते हुए पेड़ या पौधे को एक मग, एक बाल्टी पानी की राहत, सड़क पे टूट फूट के पड़े हुए किसी कुत्ते या किसी गाय या किसी बकरी को 2 रोटी और एक थोड़े से पानी के बर्तन की राहत। ये राहत बांटना आपने शुरू कर लिया, यकीन मानो बड़ी राहतें आप बांटना सीख जाओगे। और यकीन मानो आप जहां रहो, ये संसार आपके पास सुनहरा हो जाएगा। 2 छोटी छोटी बातें कह के बात खत्म करूंगा। एक, विवेकानंद जी लौट के शिकागो से आए तो कहानी सुनाते थे, वो जरूर सुनाऊंगा आपको मैं। लोग कहते थे, कैन वी डू इट, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। वो एक कहानी सुनाते थे, शेरों का एक बच्चा, शेर के एक बच्चे को भेड़ों ने पाल लिया, मिमियाना सीख गया। वो बड़ा हुआ और मिमियाता था। एक दिन एक बड़े शेर ने इस झुंड पे हमला किया और बड़े शेर ने दबोच लिया इस शेर को, भेड़ें तो भाग गईं। और वो आश्चर्यचकित इस शेर को देख करके भेड़ों के बीच में मिमियाता हुआ घसीट के ले गया नदी के किनारे, उसे दिखाया पानी में उसकी शक्ल, तू पहचान अपने आप को, भेड़ नहीं है तू, मेरे जैसा शेर है। ने देखा और पहचाना, और फिर उस बड़े शेर ने कहा, दहाड़, 1 2 3 4 बार, और वो दहाड़ा, मिमियाना भूल गया। और आसपास के जंगल के पक्षी और पशु भाग चले। उन्हें समझ में आ गई कि इसे अपने स्वरूप का पता चल गया, ये भेड़ नहीं रहा। आप सब उस परवरदिगार के, परमात्मा के अंशी आत्मा के स्वरूप हो। खामखा क्यों आप डरे डरे दबे दबे बैठे हो? आदमी से डरने की कोई वजह नहीं, ऊपर वाले से डरो। कहते हैं बेखौफ है वो, खौफ है जिसको खुदा का। उससे डरो और जो सही है वो करते चलो, जो गलत है करके मत देना। जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, देश अपने आप बदल जाएगा। और ये बताने की जरूरत मुझे या किसी को नहीं है आपको क्या सही है या क्या गलत। एक अंतिम बात मित्रों, आपको ये चेतावनी देता हूं, बीच बीच में लोग आएंगे बरगलाने और कहने के लिए कि क्या करोगे कोशिश करके, आपकी अकेले की कोशिश से होगा क्या। नहीं नहीं, ये बात न मानना आप। एक छोटी कहानी 2 लाइन की और सुनाता हूं। जंगल में आग लगी, आसमानी आग, बादलों तक लपट, सारे पशु पक्षी भाग चले और जले, और एक छोटी चिड़िया I'm surprised he gives me 5 more minutes. और फिर मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा।
जंगल की इस आग में वो छोटी चिड़िया जो पास की नदी में जाती थी, अपने पंख पे, अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाके उस आग के ऊपर डालती थी। और सयाना कौआ, हर जगह बसते हैं ये सयाने कौए, माफ करना यहां भी एक आध होंगे, ध्यान मत देना उनकी बात पे, ज्यादा सयानापन काम की चीज नहीं है। बड़ी मैच्योरिटी, बहुत प्रैक्टिकल होना बेवकूफी की बात है। दिल से जियो, मौज में रहोगे। वो सयाना कौवा उस चिड़िया से पूछता है कि क्या करती है तू बेवकूफी, तेरे इस पानी की बूंदों से ये आग बुझेगी? और उस चिड़िया ने कहा नहीं, मुझे पता है ये आग इससे नहीं बुझेगी। तो फिर क्यों बेवकूफी करती है तू? तुझे क्या लगता है झुलस नहीं जाएगी, मरेगी नहीं तू ऐसे? और इस चिड़िया ने कहा कि दो वजह है मेरे इस बेवकूफी की। नंबर एक उद्घोष, एक प्रोक्लेमेशन, मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूं। आग बुझाने की मेरी ये कोशिश ये प्रोक्लेम करती है, इस बात का उद्घोष करती है कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूं। और एक संतोष, सेटिस्फैक्शन इस बात का, मैंने कोशिश की थी। और आप कर क्या सकते हो? और जिंदगी भर हम करते क्या हैं कोशिशों के अलावा? और हर कोशिश सफल नहीं होती, फर्क नहीं पड़ता उससे। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मेरे नौजवान दोस्तों, करते चलना, छोड़ना मत। ये बात आप समझते हो? ये बात आपकी समझ में आती है जो मैं कह रहा हूं? और आप कोशिश करोगे? क्या आप कोशिश करोगे? क्या आप कोशिश करोगे? What a music is this? What a music is this to me? मैं आज सुबह 4 बजे भागता गिरता यहां पहुंचा हूं, मेरा आना सार्थक हो गया आपकी इस एक कोशिश की आवाज से। एक कहानी और सुना दूं? एक कहानी की इजाजत और मिली है मुझे, और ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे अफसोस होता है ये कहानी सुनाए बिना मैं आपको चला चाहता अगर वापस। एक गुरुकुल, चूंकि ये गुरुकुल है, शिक्षा की आज बहुत बातें हुई हैं। एक गुरुकुल पुराने जमाने का, जंगलों के बीच अंदर, पहाड़ों के बीच अंदर, एक टीचर, एक प्राचार्य और 3 शिष्य। तब ऐसा नहीं होता, 10-10 हजार नहीं जुटते थे तब। जितने की मौज आई उतने संभाल लिए। 3 कुल शिष्य थे, एक आचार्य गुरु थे, 20 साल पढ़ाया और फिर उन्होंने कहा कि पढ़ाई पूरी हुई, अब तुम लोग कल यहां से जा सकते हो। और अगले दिन शाम को विदा किया उन्हें। यह भी कहा कि भी एक परीक्षा बाकी है, बाद में लूंगा। शाम जब सूरज ढलने के करीब तब ये वहां से निकले गुरुकुल से। कहा भी इन्होंने कि जंगल से बाहर शहर में आने में समय लग जाएगा, कल सुबह चले जाए। गुरु ने कहा नहीं नहीं, अभी जाओ अभी। और ये तीनों शिष्य चले वहां से, थोड़े उदास, थोड़े दुखी। और अंधेरा होने के करीब हुआ और एक रिवुलेट, एक नदी छोटी जंगल की, और एक छोटा पुल उसके ऊपर, और उस पे अफरात कांटे बिछे हुए, पता नहीं जैसे किसी ने सजा दिए हों। हमेशा जिंदगी में ऐसा होता है, कुछ लोग हर सारी समस्याओं का समाधान शरीर से ढूंढते हैं, मिल भी जाता है कभी कभी। उसमें एक जो मजबूत था शरीर से, वो पीछे गया, कूदा और कांटों के झुंड को पार कर गया। दूसरे वो होते हैं जो हमेशा दिमाग लगाते हैं। दूसरा जो था वो नीचे उतरा, क्योंकि छोटी नदी थी, एक दूसरे पत्थर से नदी पार करके ऊपर आ गया। और तीसरा बैठ गया, उन कांटों को चुनने लगा। वो दोनों उस पार से नाराज हुए। उन्होंने कहा देखो शाम का समय, जंगल, भयंकर जानवर, निकल चलो, या तो कूद जाओ या नीचे से आ जाओ, अब हम रुकेंगे नहीं तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को देखने के लिए। उसने कहा देखो शाम का समय है, इसलिए ही जरूरी है ये कांटे चुन दिए जाएं। आदमी छोड़ो, कोई जानवर पार हो गया अगर इससे, लहू लुहान हो जाएगा, वो कहां जाएगा अपने इलाज के लिए। आओ तुम उधर से बैठो और मैं इधर से बैठता हूं, ये साफ कर दें इसे हम। वो दोनों नहीं माने। उन्होंने कहा तुम्हें करना करो, हम तो जाते हैं। पलट दिए और चल दिए। जैसे ही आगे बढ़े, आगे झाड़ी से किनारे से गुरु महाराज प्रकट हो गए
और कहा कि तुम दोनों वापस। फेल हो गए तुम लोग। सारी शिक्षा दीक्षा के बाद, सारी विद्वत्ता के बाद तुम इस लायक नहीं हो कि शहरी सभ्यता में जाकर के सांस लो। और ये तीसरा पास हुआ, सिर्फ यही इस लायक है कि ये किसी सभ्य समाज में जाकर के रहे। और गुरु महाराज ने जो अंतिम बात कही वो आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा, याद रखना, जो दूसरों के रास्ते से कांटे हटाना नहीं सीखता, वो कालांतर में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दूसरों के रास्ते में कांटे डालना सीख जाता है। I'm grateful to God that He allowed me to be here with you all. Truly grateful to you and to God. लेकिन मेरी एक बात अगर आपको ठीक लगे और अपनी लगे, मेरी बात लगे छोड़ जाना छूट ही जाएगी। अगर आपको अपनी लगे तो एक बात याद रखना, ताउम्र राहत बांटने की आदत डाल लो। आपकी अपनी जिंदगी में सुगंध भर जाएगी, इस देश और समाज और दुनिया में सुगंध भर जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। May God bless you all. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों के रास्तों से कांटे हटाने की ये नसीहत दोस्तों, कोई 20-25 साल पहले मेरे गुरु महाराज कहते थे कि समझाना, बात करना नौजवानों से। आज वो सिला मिला है मुझे आपके बीच में। आज मुझे लगता है कि ये देश बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस तकरीर के बाद दूसरों के रास्ते से कांटे हटाना, इसी को अपना जीवन का मूल मंत्र मानने वाले और इसी की सलाह देने वाले, राहतें बांटने की सलाह देने वाले शैलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही भावपूर्ण उनका ये संबोधन। आई एम सॉरी, शैलजाकांत मिश्रा जी की आंखों में आंसू देख के मुझे भी भरा है। आप सब लोगों का थैंक यू, थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स। थैंक मित्रों, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मंच पर इतना भावपूर्ण माहौल बन जाए जो दिलों के तारों को छू जाए, जो दिलों से दिलों को मिला दे। एक ऐसा जज्बा जो वाकई दिल से शुरू होता है और दिल पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत